हाँ भाई, सभी ध्यान देंगे। हम बात कर रहे थे कल ऑयलर संशोधित विधि की, और ऑयलर संशोधित विधि में हम कुछ क्वेश्चन और सोल्व करवाते हैं जिससे आपको और समझ में आए। ऑयलर संशोधित विधि की बात कर रहे हैं और उसके अंदर देखिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी, एक एक क्वेश्चन तो एक एक पॉइंट आप बोर्ड पर ध्यान दें। याद रखें क्वेश्चन कितने सोल्व करते हैं वो डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन पूरा समझ में आना वो डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, प्लीज यहां पर ध्यान दें, एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है। फिर क्या दे रखा है, वाई ऑफ 0 बराबर 2, इसका मतलब x0 की वैल्यू कितनी है 0, y0 की वैल्यू कितनी है 2। बताओ ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, पहले तो ये चीज बता दीजिए आप, x0 और y0 की वैल्यू आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, क्लियर है। अब कौन सा विधि लोगे आप, ऑयलर संशोधित विधि। तो देखिए ऑयलर संशोधित विधि वो क्या कह रही है, देखिए ऑयलर संशोधित विधि की बात करूं मैं तो फॉर्मूला है yn इक्वल टू, यहां पर ध्यान देंगे yn-1 प्लस एच एफ एक्स 0 प्लस n-1 h, और क्या रहेगा y, बोलो क्या रहेगा yn-1। पहले लगा रहा हूं ना, ऑयलर का फॉर्मूला ही तो यूज करते हो सबसे पहले प्रथम सन्निकट जब ज्ञात करते हो। तो अब आप यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे कि प्रथम सन्निकट, अब पूरा ध्यान दीजिए, कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक, क्योंकि एक स्टेप आपने समझ ली तो आपको क्लियर हो जाएगा। n बराबर 1 पुट किया मैंने, तो बताइए y1 का प्रथम ज्ञात हो रहा है, क्या हो रहा है y0 प्लस h, ये क्या होगा x0 y0। बोर्ड पर ध्यान देंगे y1 का प्रथम y0 एज इट इज प्लस h एफ x0 y0 माइनस x0 y0 का स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान देंगे y1 का 1 इक्वल टू y0 का मान आपके पास है, y0 का मान कितना है 2, प्लस h क्या है h 0.1, बताओ माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 0, y0 का मान 2। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है बिल्कुल। अब सुनिए ध्यान से, y1 का 1 क्या मिला 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो y1 कितना मिल गया 2। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान देंगे आप लोग, y1 का द्वितीय निकालना पड़ेगा, इसी का क्या मॉडिफाई, संशोधित का मतलब क्या है कि ऑयलर में तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं हम, लेकिन संशोधित में इस y1 को ही इतनी बार सोल्व करना है, इतने सन्निकट निकालने हैं कि इसमें क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए टर्मों में। तो देखिए भाई ध्यान से, जब मैं बात करूं y1 का द्वितीय, तो मैं फॉर्मूला जो काम में लूंगा k, ऐसे लिख दिया मैंने k yn इक्वल टू, ध्यान देंगे आप लोग, कब यहां पर yn-1 क्लियर प्लस h/2, क्या लिखा जाएगा f xn-1 xn-1 yn-1 प्लस k, क्या लिखा गया f xn yn और ये k-1। देख सकते हो आप, पूरी चीजें आपके सामने क्लियर है। ठीक है भाई, क्योंकि देखो जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद करना ही करना है। देखिए भाई ध्यान से, अब जब मैं बात करूं के ग्रेटर देन 1 की बात करता हूं मैं, तभी तो आता ही है। तो देखिए y1 ऑफ 2 ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो बताओ y0 h/2, और इसमें हम बात करें कि n के मान 0 रखा तो क्या आया, ये आया x0 y0 प्लस का चिन्ह, ध्यान देंगे ये क्या आएगा f, ये क्या है x0, ये क्या है y0 की पावर 1, मतलब इसका प्रथम y1 का, और ये भी 1 है, n बराबर 1 है ना,
बताओ देखें, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? बताओ पहले तो। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई, देखो भाई, y1 का द्वितीय, प्लीज बोर्ड पर देखेंगे, y1 का द्वितीय, y1 का द्वितीय बात करूं मैं, बताओ y0 कितना है? 2, h कितना है? h 0.1/2। बताओ, फंक्शन ये है हमारे पास x0 y0, तो x0 y0 ये रहा, माइनस x0 कितना है? 0 है ना, और y0 कितना है? y0 2, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस x1 y1। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा मैंने? माइनस x0 y0 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस हो गया, माइनस x1 y1 का होल स्क्वायर। देख लो, पहले मैंने स्टेप लिख दी जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। y1 का द्वितीय की बात करूँ मैं तो 2 + 0.1/2, आप खुद देखिए ये क्या हो गया? 0 मल्टीप्लाई y0 का स्क्वायर, y0 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ x1 क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को? x1 क्या होगा बताओ? x1 0.2, कैसे बोल रहे हो x1 0.2? आप खुद बोलो, पहले ध्यान से समझो भाई, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, वापस सुनो। शुरुआत 0 से करनी है, वो वैल्यू होती है x0 की। 0.4। देखो पहले यहाँ देख लो आप सभी, 0। अब जब मैं एक कदम आगे बढ़ गया तो कितना बढ़ना है मेरे को? 0.1। खुद बोल रहा है, इसका मतलब x1 का मान 0.1 हो गया। x2 एक कदम आगे 0.2, x3 0.3, x4 0.4। आपको कितना चलना है? 0.2 तक। तो कहां तक चलना है? ओनली x2 तक। बताओ क्या दिक्कत है? आप देखिए x1 का मान 0.1, और आप एक बात याद रखें कि आप बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आया, आप लोगों का ध्यान नहीं होता क्लास पर। पहले क्या बोला मैंने? पूरा ध्यान क्लास में रखो, जब जाके समझ में आता है, टॉपिक तब क्लियर होता है। देखिए यहां पर y1 का द्वितीय 2 + 0.1/2, विकास बोर्ड पर ध्यान दे, ये 0 हो गया, माइनस के 0.1, ये कितना हो गया? 4। क्लियर है? मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए क्या आता है, y1 का द्वितीय बराबर 2 + 0.1/2। आप जानते हो ये आ गया माइनस के 0.4। आया कि नहीं आया? आप कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेशन कीजिए भाई, कैलकुलेशन करके बताएं, यहां से ही करके बता दीजिए सीधी, इससे स्टेप बचेगी हमारे पास। पूरा फोकस रखे क्लास पर। धन्यवाद ये वाला 0 हो गया, निकालो y1 का द्वितीय। थोड़ा स्पीड रखो। हाँ, 1.9800। चेक करें भाई सभी। देखिए 2 + 0. देखिए ब्रैकेट लगा दिया,
0.1 दबा दिया, डिवाइड किया 2 का, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया और माइनस के 0.2 लिख दिया, नहीं 0.1 लिख दिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, 2 लगा दिया, 2 का स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आंसर दबा दिया। 1.98 बिल्कुल राइट है आप लोगों का। चले देखिए भाई 1.98 है। अब हम बात करते हैं y1 का तृतीय। एक बात बताओ, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज होगा, 0.1 भी सेम रहेगा, केवल इसका चेंज होगा, वो क्या आ जाएगा 1.98 का होल स्क्वायर। और अब सॉल्यूशन ज्ञात कर लीजिए, तुरंत सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, जिससे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे अपन ये, जिससे आपको विधि बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2 प्लस ब्रैकेट 0.1 क्या किया गया, डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 1.98 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 1980। y1 का 3 हमारे पास आया 1.9803। अब एक काम किया, एक और निकाल लो वैल्यू थोड़ी सी, y1 का 4 निकाल लीजिए, 2 प्लस 0.1/2, फिर माइनस का 0.1 एंड 1.9803 का होल स्क्वायर। इसको और सोल्व कर लेते हैं हम, जिससे y1 का बिल्कुल एग्जैक्ट अपन वैल्यू निकाल पाएंगे। ये लीजिए 2 दबाया, प्लस दबाया, देखो विशेष रूप से कैलकुलेटर पे ध्यान देना किस तरह से लिखनी है वैल्यू, आप दिक्कतें खड़ी करते हो। 2 प्लस 0.1 डिवाइड 2, फिर ब्रैकेट माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 1.9803 और ब्रैकेट क्लोज, नहीं अभी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आंसर निकाल लिया। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका रिपीट हो गया 1.9803। y1 का जो चतुर्थ निकाला 1.9803। आप देख लीजिए दशमलव के 4 स्थान तक आपके क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया, अर्थात y1 तैयार हो चुका है आपके पास। क्लियर है? एक बात ध्यान से सुनेंगे, जो ऑफलाइन लिख रहे हैं बच्चे, वो सभी बच्चे इसके क्लास के माध्यम से लिखेंगे, मैं लिखने नहीं दूंगा अभी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा करने दो, क्योंकि पूरा होगा नहीं, इसे लिखोगे टाइम हो जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, घर पे लिखोगे इसको, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से, अब इसमें क्या करते हैं अपन, जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में लिख लेंगे। देखिए भाई चलें, हमारे पास y1 तैयार हो गया, अब किस पर चलेंगे अपन, y2 पर। तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं वापस y1 को याद रखना भाई, अलग से लिख लेना आप लोग। जिससे आपको पता चले, क्योंकि आंसर जब तक बिल्कुल करेक्ट नहीं आते तब तक आपके माइंड में यही रहता है किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, डाउट रह रहे हैं, तो ये दूर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी है। देखिए भाई, हाँ मैंने y1 को छोड़ा है, यहाँ लिख दिया मैंने y1 की वैल्यू, y1 4 से मतलब नहीं, y1 तैयार हुआ है 1.9803। क्लियर है? बिल्कुल तैयार हो गया 1.9803। अब आप ध्यान देंगे और समझेंगे बोर्ड पर। अब देखिए द्वितीय सन्निकट की बात कर रहे हैं अपन, अर्थात y2 की बात कर रहे हैं, जब n बराबर 2 की बात कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देंगे n बराबर 2, तो y बराबर y2 निकालूंगा ना,
y2 का 1, इसमें रखूंगा तो बताओ 2 रखूंगा तो y1 h f x। आपको पता है जब मैं बात करूं किसके लिए, n बराबर 2 के लिए, तो x0 प्लस h, इसका मतलब क्या हो जाएगा x1, n का मान 2 रखूंगा तो y1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई मेरे को। क्यों बोला गया x1, क्यों बोला गया, आप देखो मैंने यहां लिखा था, पहले शुरुआत 0 से की, उसे x0 बोला आपने, 0 से शुरुआत की, जो इनिशियली वैल्यू खुद दे रहा है, फिर एक कदम आगे बढ़ा, इसका मतलब 0 प्लस क्या हुआ h, जब भी तो 0.1 लिखा मैंने। जी सर। तो बताओ 0.1 को बोलूंगा x0 प्लस h, तो x0 प्लस h को क्या बोल दिया अपन ने, x1 बोल दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब सभी ध्यान देंगे, बताओ y2 का प्रथम इक्वल टू, सब बच्चे ध्यान देंगे, y1 1.9803 प्लस h की वैल्यू बोलो 0.1। बताओ फंक्शन की बात करूं मैं तो क्या आएगा, माइनस x1 y1 का स्क्वायर। आप देखेंगे यहां पर y2 का प्रथम 1.9803 प्लस का 0.1 माइनस x1 की वैल्यू बोलो कहां है, x1 की वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू 1.9803 का होल स्क्वायर। यही है, कैलकुलेटर का यूज करें और सॉल्यूशन ज्ञात करें। सब बच्चे कैलकुलेटर का यूज करें भाई, इसका कंप्लीट आंसर निकालेंगे अपन, ध्यान रखना, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि मेथड किस तरह से चल रहा है। हाँ भाई चलते हैं, इस पर देखिए ब्रैकेट 1.9803, सब बच्चे का कैलकुलेटर चलना चाहिए, ध्यान रखना। सब बच्चों, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कैलकुलेटर हाथ में रखें और कैलकुलेशन करें मेरे साथ। 1.9803 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस का चिन्ह दबा दिया आपने, फिर ब्रैकेट 0.1 ब्रैकेट क्लोज किया, फिर ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया, 0.1 लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, 1.9803 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और आंसर 1.94108। देख लीजिए आपके क्या आ रहा है, y2 का प्रथम आ रहा है 1.94108। देखिए चेक कीजिए, हाँ सर, आ गया। आ गया सर।
देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, यहाँ पर आ जाइए अब आगे। देखो y2 तैयार हुआ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, y2 का द्वितीय निकाल रहे हैं, y2 का द्वितीय। सीधा फॉर्मूला याद करो जो था, n का मान तो वही रहेगा, बोलो भाई, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 रखा, n का मान 2 रखा तो क्या आएगा, बोलो y1 प्लस h/2 मजला ब्रैकेट f, n का मान 2 रखेंगे तो x2 y2, क्लियर है। प्लस आपके सामने है, आपने कॉपी में लिखा है फॉर्मूला, देखिए आप लोग यहां पर f(x2 y2) का प्रथम, यही है, देख लो आप चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। एक बात आपसे मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है, y1 की वैल्यू बोलो, y1 की वैल्यू ये जो तैयार की है वो 1.9803, फिर प्लस h की वैल्यू 0.1/2, फिर x ये क्या होगा माइनस x2 y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के, माइनस हो जाएगा नहीं y2 का 1 का स्क्वायर। देखो पहले तो ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई, कैसे खुला, फंक्शन के अकॉर्डिंग, बोलो भाई कोई दिक्कत। यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, y2 का 2 1.9803, एक मिनट यहां पर ध्यान दें, 0.2 का बाई 2, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x2 की वैल्यू 0.2 ही हो जाएगी। देखो मैं बार बार आपसे कहता चल रहा हूं, 0 से स्टार्ट किया, 0.1 पर आया तो x1 और 0.2 पर आ गया तो वापिस x2, क्लियर है। बताइए माइनस 0.2, y2 की वैल्यू y2 का स्क्वायर, अरे y2 कहां है, बोलो y2, n का मान 2 रखा है ना आपने गलती करवा दी ना, यहां पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, यहां पहले ध्यान दो, यहां पर n की जगह आप क्या रखोगे, फॉर्मूले में 2 रखोगे तो यहां पर बनेगा x1 y1, n की जगह 2 रखोगे तो अगले वाले में 2 और y मतलब दोनों में 2 बनेगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये 1। अब एक बात बताओ, x1 का जो मान रखोगे वो क्या रखोगे, y1 की वैल्यू ये रही 1.9803 का होल स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू 0.2, फिर y2 का प्रथम 1.94108 का होल स्क्वायर मजला ब्रैकेट, बोलो भाई क्लियर है। एक एक वैल्यू आप देख लीजिए, अब तो इसमें चेंज होती चली जाएगी, कैलकुलेशन पर आ जाइए, पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, बोलो भाई कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन करते हैं। सब बच्चे कैलकुलेटर ऑन करें और चालू करें, मैं जैसे बोलता हूं वैसे, बिल्कुल धीरे धीरे, ब्रैकेट लगाइए 1.9803 दबा दिया, ब्रैकेट बंद कर दो भाई, कर दिया भाई बंद। आगे चलो, प्लस का चिन्ह, आगे चलूं, ब्रैकेट लगाया 0.1 डिवाइड 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लगाया, माइनस का चिन्ह दबाया, 0.1 लिखा, मल्टीप्लाई का चिन्ह दबाया, 1.9803 का स्क्वायर, फिर माइनस 0. ब्रैकेट बंद मत करना क्योंकि उसमें चक्कर पड़ जाएगा। आप जैसे ब्रैकेट लगाया था इसको चलने दीजिए, ब्रैकेट बंद मत करो, तभी तो मैंने गुणा का चिन्ह लगाया ब्रैकेट की जगह। फिर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 1.94
108 का स्क्वायर आप बंद कर दीजिए। ये जितनी भी प्रक्रिया की पूरी 16 होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए बराबर 1.92301 बताओ भाई आप लोगों के 1.92301 आ गया। अब सुनो y2 का द्वितीय के बाद तृतीय, सब बच्चों से मैं कह रहा हूं ये समान रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 0.1 में डिवाइड, ये भी समान रहेगा और ये 0.2 समान, और ये चेंज हो गया 1.92301 का होल स्क्वायर। और कैलकुलेशन करके बताएं सभी, अब सीख गए आप, कैलकुलेशन करके बताइए, इसकी कैलकुलेशन करके बताइए, जल्दी बताइए। मैं भी कैलकुलेशन करता हूं जिससे आपको आंसर भी चेक कर पाएंगे। ब्रैकेट लगाया 1.9803 ब्रैकेट बांध, फिर आपने प्लस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट 9803 अच्छा आ गया ये, चलो ठीक है। 1.92301 लगभग ये पूरी तरीके से बराबर आ गए, अर्थात y2 तैयार हो गया। अब मैं y2 नहीं भी आया हो तो देख लेना आप लोग। अब y2 आपका तैयार किया तो 1.92301 यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको 0.2 पे ही तो ज्ञात करना था। क्लियर है बिल्कुल? तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर था 7वीं का सेकंड, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा चल रहा है ये? नहीं, चैप्टर की बात है। हाँ, क्वेश्चन बोलो। 7वीं का सेकंड, 7वें के सेकंड के आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अब एक काम करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लें 2 मिनट, ठीक है? और बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, देख लीजिए। थैंक यू। बात आप सभी सुन लो। जब आप, जैसे आपको पिका आइलर संशोधित विधि आपको करवाई गई, उस पे बेस्ट क्वेश्चन आज लिया गया। आपको कंटिन्यू क्लास लेनी है, साथ में खुद क्वेश्चन करने हैं। पूरे क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़िया है कि आपको मेथड समझ में आए, प्रॉब्लम है वो दूर हो आपकी। 2 दिन में 3 2-3 दिन में आपके, जैसे मान लो अभी क्या जैसे लाइव भी नहीं है तो लाइव क्लास और आपको मिलेगी। बाकी ये है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास लें। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए।